कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन किए पिछले दिनों में। आज आप लोग मैथ सेकेंड का ट्रायंगल्स का रिवीजन करने जा रहे हैं ना। इसमें जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ उसको आपको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। पहला है ये त्रिभुज ए बी सी समरूप EDF, त्रिभुज EDF इस प्रकार हैं कि AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल 7 सेंटीमीटर, DF इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तथा DE इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की अन्य भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज की अन्य भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज आप देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करना है। ये त्रिभुज हो गया आपका A, B और C। दूसरा त्रिभुज आप समरूप त्रिभुज लेंगे DEF। अब इसकी माप को देख लेंगे। दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EDF, जिसमें AB इक्वल दे रहा है 5 सेंटीमीटर। दूसरा AC इज इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर, DF इज इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर और DE इज इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर। DF is equal to 15 सेंटीमीटर and DE is equal to 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि त्रिभुज की अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज की अन्य भुजाएं में ये BC और EF हुआ। तो आप देख रहे हो, आप जानते हो कि त्रिभुज ABC और EDF समरूप हैं। तो आपको मालूम है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो आप इस प्रश्न को हल करने के लिए आप लिख सकते हो कि त्रिभुज ABC ए सिमिलर ट्रायंगल EDF, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो आप इसको लिख सकते हो कि AB बाई क्या लिख सकते हैं? DE। दूसरा क्या लिखेंगे? AC बाई DF और A इक्वल होगा है ना BC बाई EF। अब इसकी वैल्यूज आप रख देंगे। तो AB की वैल्यूज कितनी है? 5 बाई DE है 12 इज इक्वल टू AC 7 बाई DF इज इक्वल टू 15। A इक्वल है BC बाई EF। तो ये सभी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इसका भी वैल्यू इसके बराबर होगा है ना, और इसकी भी वैल्यू इसके बराबर होगी। मतलब तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो हम इस चीज को पहले लिख देते हैं BC बाई EF को मैच करने के लिए। हम इसको लिख सकते हैं कि BC बाई EF
और ए इक्वल होगा, ओ सॉरी, बीसी बाई ईएफ को पहले कर देते हैं, क्योंकि बीसी और ईएफ दोनों समानुपाती हैं, तो इसको दोनों की वैल्यू नहीं दिया है, तो इसको बीच में लिख लो। तो ये हो जाएगा बीसी बाई ईएफ और ए इक्वल होगा एसी बाई डीएफ। अब वैल्यू रख देंगे, तो बीसी की वैल्यू नहीं दिया है, तो आप इसको राइट करेंगे बीसी बाई ईएफ ए इक्वल एसी 7/50। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक दूसरे की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये क्या होगा, 5EF इज इक्वल टू हो जाएगा 12BC की। तो EF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EF इज इक्वल टू 12/5BC। तो चूंकि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो 12/BC हो गया। अब इसी तरह से इसको ज्ञात कर लीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7EF BC बाई EF इक्वल 7/50 और 7EF इज इक्वल टू 15BC। तो EF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EF इज इक्वल टू 15/7BC। EF इज इक्वल टू 15/7BC। तो चूंकि ये दोनों ही भुजाएं समानुपाती हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि EF इज इक्वल टू 15/7BC माइनस 15/7BC के इक्वल कर देंगे 12/5BC। BC कैंसिल हो जाएगा, तो इसको राइट कर सकते हैं कि 15/7 के इक्वल होगा 12/5। इसमें दोनों में रेशियो कट गया, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 3/7 और 12/7। इस तरह से आप इसके रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा है, दिए गए त्रिभुजों के युग्म में दिए गए त्रिभुज के युग्म में अज्ञात राशि का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात राशि का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है आपका ABC, A, B और C। इसकी वैल्यू x 58 एंड 35। यह दूसरा त्रिभुज है DEF, इसमें दे रहा है कि यह भुजा है वह इस भुजा के समानुपाती है। दूसरा एक डबल लाइन खींच रहा है, मतलब दूसरी भुजा के समानुपाती है, और तीसरी ये भुजा जो है ये इस भुजा के समानुपाती है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि AB जो है बाई है DE के, ये समानुपाती हो गई। AC जो है समानुपाती किसके है, DF के, और BC भी समानुपाती होगी EF के। तो जब भुजाएं समानुपाती हैं ना या बराबर हैं, तो समान भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो उनके कोण भी जो है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण भी क्या होते हैं,
बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के, अतः त्रिभुज यहाँ पर राइट कर सकते हो कि ए बी सी ये समरूप होगा डी ई एफ के। तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, अतः कोण B बराबर होगा कोण E के, कोण C बराबर होगा कोण F के, और कोण X बराबर होगा कोण, यहाँ पर निकाल सकते हो है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 होता है तो इसका मान 87 दिया हुआ है ना। ये y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x a का समानुपाती कोण कौन सा होगा? D, यानी x होगा 87 का, b होगा y के, तो y इक्वल टू 58 एंड z इक्वल टू 35। बट आपको ये जरूर लिखना है कि ये भुजाएं पे के आधार पर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो लिखेंगे नीचे कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, अतः कोण y बराबर 58 और z इज इक्वल टू 35 and x is equal to 87. Understand? Next, question number 2. Question number 3. दी गई आकृति में ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण ABC is less than 90 डिग्री। तो तथा AD is perpendicular on BC। तो सिद्ध कीजिए, AC स्क्वायर is equal to AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू CD। तो ये आप दी गई आकृति एक है ऐसे ABC और ये हो गया पॉइंट D। तो आप इस त्रिभुज में देख रहे हो क्या दिया है कि कोण ABC इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब इस कोण का मान 90 अंश से कम है और AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर, इट मींस यह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप इसको फाइंड कर सकते हो कि AC स्क्वायर त्रिभुज को ले लीजिएगा ADC को, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर ना। क्या लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू ना AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। DC स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमें बढ़ाना है तो हम इसको ये भी राइट कर सकते हैं कि AD स्क्वायर ना इक्वल टू AD स्क्वायर, और आधार का वर्ग क्या होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो हम इसको प्लस करके ये भी लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ऐसे भी राइट कर सकते हो। इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज में आइएगा, दूसरे त्रिभुज में AB स्क्वायर लिख लीजिएगा और फिर इस तरह से BD को इसके अनुसार बदल दीजिएगा ना। फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आपको A सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्न संख्या 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चंस जो है आपको हल करके भेजना है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू।